है खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जीएसटी बचत उत्सव की आज से शुरुआत हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सांगानेर बाजार में, और जो आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस आह्वान को बाकायदा सभी तक पहुंचाने की जो एक कोशिश शुरू की गई है, बहुत बड़ी बात है स्वदेशी अपनाना। देखिए, हम सभी कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाने से क्या होता है हम सभी जानते हैं, लेकिन वाकई में आम जनजीवन में और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो बहुत जरूरी है। और अगर एक एक घर से भी इसकी शुरुआत हो जाती है तो बहुत बड़ा अंतर पाया जा सकता है। ऐसे में जीएसटी बचत उत्सव में व्यापारियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री व्यापारियों से मेल मुलाकात करेंगे। जो बदलाव किया गया है, जो सौगात दी गई है, जिसका वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया था दिवाली पर सौगात देने का, वो इस बार जल्द ही दिवाली से पहले त्योहारी सीजन की शुरुआत एक अच्छी राहत भरी खबर के साथ और उसे उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा अब उस आह्वान को सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेल मुलाकातों का दौर वो जारी रखते हैं, हमेशा मुलाकातें करते हैं, लेकिन नवरात्र स्थापना के दिन आज व्यापारियों के साथ मुलाकात करने पहुंचे और साथ ही स्वदेशी अपनाओं की तख्ती हाथ में लेकर इस समय नजर भी आ रही है। क्या और जानकारी? पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हैं, वो इसी एक संदेश के साथ जनता के बीच में है और व्यापारियों के बीच में है। और व्यापारियों को बता रहे हैं कि जिस जीएसटी को लेकर अलग अलग तरीके की कहानी गढ़ी गई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलील देते हैं। सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। इन सबके बीच में जो सत्ता पक्ष है वो अपनी दलील दे रहा है कि उन्होंने जनता को तो राहत दी है और उद्योगपतियों को भी बड़ी राहत दी गई है। और इसीलिए मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, यानी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि थड़ी मार्केट में मुख्यमंत्री जनता के बीच में है और थड़ी मार्केट में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का संवाद करने का कारण यही है कि उद्योगपति जो हैं या व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके मन मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में ये बात लगे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवरात्र स्थापना पर ये जो सौगात दी है ये काबिल तारीफ है। फिर उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं कि आपका क्या कहना है, क्योंकि उनसे एक फीडबैक लेने से और भी कुछ चीजें पता लग सकेगी और वो अपनी सामान्य तौर की, कई बार स्टेट की भी कुछ समस्याएं होती हैं, वो भी बता पाएंगे। तो यही एक खूबी होती है किसी भी सूबे के मुखिया की। और ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखी गई, दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की तस्वीर देखी गई है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पर सभी लोग काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की जो हम बात कहते हैं कि एक तरफ राजस्थान में भाजपा की सरकार तो दूसरी तरफ दिल्ली में भाजपा की सरकार, तो इसका एक संदेश है, ये यही संदेश है कि व्यापारियों के अलावा आम जन है उसको भी राहत मिले। अब आम जन भी बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पर खरीद सकेगा। कई में तो जीएसटी जो बिल्कुल शून्य भी कर दिया गया है, 5% या 12% से शून्य तक भी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने एक यही संदेश देने का प्रयास किया है यहाँ पर आकर कि जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोच है उसे जनता के सामने रखा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सोच भी यही है कि व्यापारियों से जब संवाद होगा तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल पाएंगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा ऐश्वर्य जी। और इंटरेस्टिंग तस्वीर तो अभी थोड़ी देर पहले हम सभी ने देखी, जब हाथ में वो तख्तियां लेकर वो चल रहे हैं जिसमें बैनर पर लिखा हुआ है स्वदेशी अपनाएं, आने वाला सीजन भी त्योहारों का सीजन। बातें हम सभी करते हैं, लेकिन अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत एक एक परिवार से हो जाएगी तो बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है ऐश्वर्य जी, जब प्रदेश के मुखिया इस आह्वान को लेकर साथ में चले, बाजार से होकर गुजरे। अभी तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखी जिसमें दो बुजुर्गों के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दिए राजस्थान के मुखिया। ऐश्वर्य जी, देखिए, बुजुर्गों के अलावा यहाँ पर ये मैसेज भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि जैसे कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया है, तो इससे आम जन को भी लाभ मिलेगा। और जैसे होलसेल की भी दुकानें हैं या फिर रिटेल की दुकानें हैं, ये सभी दुकानदारों को यहाँ से एक लाभ मिलने वाला है। और यही एक प्रयास है मुख्यमंत्री का ये बताने का। जैसे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पर भी जो जीएसटी कई दवाओं में कम किया गया है, कई पर तो शून्य ही कर दिया गया है। ये भी एक अच्छा संदेश है।
और शक्तियों का उद्देश्य यही है कि स्वदेशी को बढ़ावा मिले। तो पूरी दुनिया में एक कहानी चल रही है, हमारे सबके सामने है, जो हम नियमित तौर पर देखते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से आंख दिखाने की प्रयास कर रहा है पूरी दुनिया को, और दूसरी तरफ अमेरिका की नीतियों के से भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कहीं भी किसी भी एंगल से भारत को दुनिया में अमेरिका से कहीं भी कमतर नहीं आंकवाने की कोशिश करते हैं कि भारत भी दुनिया में कहीं कम नहीं है। भारत की अपनी एक अलग पहचान है, भारत का अपना एक अलग वजूद है, और स्वदेशी को यदि बढ़ावा मिलेगा तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। स्वदेशी को बढ़ावा दिए जाने का मतलब यह है कि स्थानीय लोग जो हैं उनको रोजगार तो मिलेगा ही, लोगों की जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा। ये एक अच्छा संदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के पीछे भीड़ की भीड़ चल दी है, पूरा काफिला मुख्यमंत्री के पीछे चल दिया है। मुख्यमंत्री को देख रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारे बीच में है, और इससे बड़ा एक संदेश कुछ नहीं हो सकता जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं लोगों के बीच में हो। अब ऐश्वर्या, अभी वो तस्वीरें भी नजर आ रही है जिसमें बाकायदा जो व्यापारियों के अलग अलग प्रतिष्ठान हैं वो आगे बढ़ते हुए एक स्टिकर भी वहां पर पेश कर रहे हैं। क्या है वो स्टिकर, क्या लिखा हुआ है उसमें, जरा वो भी बताइए। देखिए, स्पीकर का भाव यही है कि स्पीकर का एक सबसे बड़ा भाव यही है कि मुख्यमंत्री ने स्वदेशी को प्रमोट करने के अलावा इस स्पीकर में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वदेशी तो प्रमोट करना ही है आपको, लेकिन साथ में ही आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इस पर सीधे तौर पर नेक्स्ट जेन जीएसटी जो है उसका एक संदेश लिखा हुआ है और स्वदेशी का एक संदेश है। अब मुख्यमंत्री को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के प्रति लोगों में एक जोश भी है। बिल्कुल, वो तस्वीरें बयां कर रही है जिस तरह का जोश है और जिस तरह की ऊर्जा सूबे की मुखिया की भी नजर आ रही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, किसे हम सभी को मिलकर, क्योंकि बातें हम करेंगे, बातें ही रह जाएंगी, लेकिन अगर इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एक एक परिवार की ओर से भी अगर स्वदेशी को दिल से अपनाकर उसे अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजों में ढालने का काम शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा अंतर हम ला सकते हैं। ये बाकायदा संदेश के जरिए लेकर के हाथ में शक्ति को, इस बैनर को, इस पोस्टर को आगे बढ़ रहे हैं सूबे के मुखिया। उनके साथ में यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा हैं, पुनीत कर्नावत आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भूपेंद्र सैनी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हैं। आप दोनों और जो छोर है गली के, आप देख रहे हैं कि थड़ी मार्केट अच्छा खासा फुटफॉल वाला मार्केट है। दिन भर वहां पर लोगों की भीड़ जुटती है, हर तरीके का सामान वहां पर मिलता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री को देखने के लिए वहां पर और भी ज्यादा भीड़ इस समय जुटी हुई है। और खास बात यह है, इस पूरे कार्यक्रम की जो अंदाज मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है, बाकायदा हर एक तस्वीर अपने आप में एक संदेश को बयां कर रही है। मुख्यमंत्री व्यापारियों से मुलाकात तो कर रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों के अंदर बाकायदा पहुंच रहे हैं। देखिए, समय का अभाव होता है क्योंकि बहुत बड़े इलाके को समय पूरा कवर करना है, एक पूरा जो संदेश है वो सभी तक पहुंचाना है, लिहाजा अंदर पहुंचकर स्टिकर है एक बाकायदा बनाया हुआ, उससे जो प्रतिष्ठान है उसके द्वार पर वो लगा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि क्यों स्वदेशी को अपनाने की अब आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है। जिस तरह से ऐश्वर्य जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका के जो तेवर इस समय नजर आ रहे हैं, जो यू टर्न्स नजर आ रहे हैं, जो बातें इस समय निकल कर आ रही हैं, और ऐसे में भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मनिर्भरता जो शब्द है इसे आम जनजीवन का एक हिस्सा बनाया जाए, एक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए, स्वदेशी को प्रमोट किया जाए। और आने वाले त्योहारी सीजन में, शादियों के सीजन में अगर इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश यहीं से शुरू हो जाती है, अगर सभी से शुरू कर देते हैं, अगर उन लोगों को सहायता प्रदान करने की एक छोटी से छोटी कोशिश की जाती है, जिनका आप समझ सकते हैं पूरा आमदनी का जरिया घर पर बनी हुई वस्तुएं, हाथ से बनी हुई वस्तुएं, भारत में निर्मित वस्तुएं, उनके लिए भी त्योहारों की एक शुभ शुरुआत की जा सकती है। और साथ ही साथ प्रदेश में, देश में इस तरह से अगर आपसी मेलजुलाव के साथ में, मेलजोल के साथ में आगे बढ़कर के कार्य किया जाएगा तो यकीनन इसका इफेक्ट पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बचत उत्सव इसे नाम दिया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 5 बजे देशवासियों ने सुना। उन्होंने साफ तौर पर चेहरे पर खुशी लिए कहा कि जिस सौगात का जिक्र दिवाली के लिए किया था, वो सौगात
दिवाली से पहले नवरात्रि के पहले दिन सौंपी गई है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज सौगातों का दिन है, क्योंकि जीएसटी में कटौती की वजह से जहां आम जनजीवन की जेब पर पड़ता हुआ भार कम होगा, तो वहीं अच्छी दिनचर्या के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, रोजमर्रा के कार्यों के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उपभोग के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, रसोई के लिए, घर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो तमाम सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सालों से बनी आ रही है, दशकों से बनी आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत है कि जो एआई का या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज का युग है, जो बाहर के लेबल्स हैं, उन्हें एक बार के लिए दरकिनार करके आसपास के लोगों को देखिए जरा। वो जिस तरह से दशकों से काम करते हुए आ रहे हैं, कई लोगों की पीढ़ियां इस समय चल रही है सिर्फ एक काम के पीछे। अगर उसे महत्वता प्रदान की जाने लगे, आत्मनिर्भर भारत को बनाने की एक बहुत बड़ी कड़ी ये साबित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री तस्वीरों में सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। उनके साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हैं। हाथ में लिखा हुआ है, जिस तख्ती को लेकर चल रही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये स्पष्ट शब्दों में संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका आह्वान आज इस मुलाकात के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, महारानी फार्म की जो पुलिया है 9.5 महीने के बाद बनकर तैयार हुई है, उसका विधिवत लोकार्पण, उद्घाटन माफ कीजिएगा उन्होंने किया। वो अब सुचारू तौर पर आम जनता के लिए भी समर्पित हो चुकी है। और उसके बाद सांगानेर में अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। वहां पर व्यापारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ना तो ये बुलाई हुई भीड़ है, ये आम जनता उनसे सरोकार जो रखती है, जो जुड़ाव रखती है, क्योंकि ये खासियत है उनकी कि जब वो कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहे थे, जब वो संगठन में भी अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहे, कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ जो जुड़ाव उनका रहा, वो आज तक, भले ही जिम्मेदारी बदल गई है, जिम्मेदारियां प्रदेश के मुखिया की है, लेकिन वो जुड़ाव नजर आता है, वो आत्मीयता नजर आती है। और वो जुड़ाव और आत्मीयता अभी भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बचत उत्सव को लेकर के इस संदेश का आह्वान करते हुए कि किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब बात नहीं कर सिर्फ और सिर्फ बातों से काम नहीं, बल्कि काम की शुरुआत अब होगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि ये हाई टाइम है। किसी भी दूसरे देश के पास में ये मौका ना हो किस तरह की चीजों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीयों की जिंदगी को शटर करने की कोशिश वो कर सके। और इसीलिए अगर आत्मनिर्भर भारत होगा, पूरी तरह से विकसित भारत होगा, तो वो दिन दूर नहीं जब वो सपन भी साकार होगा। फिलहाल जयपुर से तस्वीरें, बड़ी तादाद में लोग अब साथ में जुट रहे हैं, काफिला बड़ा हो गया है। सहयोगी ऐश्वर्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऐश्वर्य जी, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, निरंतर वो चलते जा रहे हैं आगे। क्या और जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर, इस तस्वीर को लेकर और ज्यादा विश्लेषण चाहेंगे? स्वदेशी हो, भारत का हो स्टाइल, और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, और अपने देश की शान बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं, ये लिखा गया है। और उसके अलावा आजादी में स्वदेशी का अपना एक प्रेरणा का दीप जला था, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अपने हाथों में तख्तियां हैं। व्यापारी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं अपने अंदाज से। व्यापारियों की भी यही कोशिश है कि मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच में आए हुए हैं। और जब मुख्यमंत्री उनके बीच में है, तो यहाँ पर यही एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो लोकल को कुछ प्रमोट करते हैं। और लोकल को प्रमोट करने के अलावा सबसे बड़ी बात जो है, लोकल जब प्रमोट होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और लोग जो हैं वो सशक्त भी होंगे। क्योंकि बाहर की जगह अगर लोकल को प्रमोट किया जाए, स्वदेशी को प्रमोट किया जाए, तो अच्छी बात है। जैसे दीपावली पर लोग छोटे छोटे अपने काम धंधे करते हैं, खुद कुछ वस्तु बनाते हैं, जैसे कोई दीपक बना रहा है, कोई तस्वीर भी बना देते हैं कई बार, या उन्हें अच्छी सी तस्वीर तैयार कर देते हैं। ये सब हम देखते हैं हमारे रूटीन लाइफ में। वो एक संदेश वाली चीजें होती है, संदेश मिलता है और अच्छी खासी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री का एरिया है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है
और मुख्यमंत्री अपने स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी। सभी के साथ दिल मुलाकात और चर्चा करते हुए बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को कि लोगों से दुपट्टा लेने की बात हो, लोग दुपट्टा भी दे रहे हैं, पुष्प वर्षा भी कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है। मालाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ भेजी गई है कि मुख्यमंत्री का स्वागत वो अच्छे तरीके से कर सके, यही एक संदेश देने की कोशिश है। जाबर सिंह खर्रा भी आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देंगे। पुनीत कर्नावट भी है जो कि डिप्टी मेयर है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और पुनीत कर्नावट के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, सभी नजर भी आ रहे हैं। ऐश्वर्य जी, ये बताइए कितना समय अभी रुकेंगे और आप कहां पर एग्जैक्टली अभी मौजूद हैं? कौन से बाजार में इस समय है सीएम भजनलाल शर्मा? बाजार में मुख्यमंत्री लगभग जो हमारे पास जानकारी है आधा घंटे के आसपास यहाँ पर मुख्यमंत्री रुक सकते हैं। हालांकि यहाँ शाम का वक्त है और जाम जैसी स्थिति हो जाती है तो मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि अभी जल्दी ही यहाँ से रवाना हो, क्योंकि शाम को लोग अपने घरों से निकलते हैं बाजार के लिए, तो जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें दर्शक इस समय देख रहे हैं। ऐश्वर्य जी, और क्या जानकारी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास रहा। आज जयपुर की जनता को, देश की जनता को कई सारी सौगातें मिली है। थोड़ी देर पहले महारानी फार्म वाली पुलिया को जनता के लिए अब खोल दिया गया है, उसकी एक खुशी है। दूसरी ओर ये खुशी कि अब जेब पर भार जो है वो कम होगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन, नवरात्रि का पहला दिन ही काफी शुभ रहा है। कहा जा सकता है कि अब अगले कुछ दिनों के लिए और ज्यादा उत्साह बढ़ गया है। देखा जा सकता है अभी कपड़ों की जो दुकानें हैं, क्लॉथ की दुकानें होती है, सामान्य तौर पर कुछ सामान्य प्रिंट के भी हैं, कुछ जयपुर में भी बनते हैं। इस तरीके की दुकान है जिस पर गर्ल्स के कपड़े हैं जो वो मिलते हैं, सलवार सूट वगैरह। उस दुकान की कुछ महिलाएं थी, उन्होंने मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया है और क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात की ही जाती है तो महिलाओं से ने जब रोका तो मुख्यमंत्री रुके भी। अब खड़ी मार्केट है, बड़ा मार्केट है ये, खड़ी मार्केट में मुख्यमंत्री अभी इस वक्त घूम रहे हैं। खड़ी मार्केट से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य। जीएसटी बचत उत्सव की तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, आगे बढ़ रहे हैं, व्यापारियों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंच रहे हैं। ऐश्वर्य जी, और क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब इसकी सुचारू शुरुआत हो गई है। इसको लेकर के आने वाले दिनों में भी सरकार की ओर से स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए, उत्पादों को प्रमोट करने के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए इस तरह की कार्यक्रमों की तस्वीरें आती रहेंगी अब से। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे ऐश्वर्य के साथ, लेकिन तस्वीरें ये खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, जयपुर से हैं, प्रदेश के मुखिया की हैं। पहुंचे हैं वो सांगनेर, उनके विधानसभा क्षेत्र। हाथ में जो तख्ती नजर आ रही है उस पर आत्मनिर्भर भारत का संदेश नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है सभी को मिलकर। ये संदेश नया नहीं है, बहुत बार आपने सुना होगा। त्योहारों के आने के साथ में संदेश को अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इस बार ये हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि जितनी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की जनता को आह्वान करते हुए ये बात उनसे कही कि अब ये हाई टाइम है, ये बहुत बड़ी जरूरत है कि अगर भारत को विकसित होना है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो फिर जो वोकल फॉर लोकल की बात है वो सिर्फ बातों में ना रह जाए। वाकई में आपको वोकल होना पड़ेगा अपने आसपास के लोकल उत्पादों के लिए, यानी कि हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके कई दशकों से, पीढ़ियों का काम वही चल रहा है। ऐश्वर्य जिस तरह से जानकारी अभी दे रहे थे, और आप सभी ने देखा होगा कि त्योहारों के आने के साथ जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कामगार होते हैं जिन्हें आप सभी की आवश्यकता है, लेकिन स्वदेशी को अपनाने के साथ आप अपना तो फायदा करेंगे ही। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से टैक्स में बहुत बड़ी बचत जो की है जीएसटी में, आप सब सुन रहे हैं, 4 सिलेंडर थे उसमें से 2 आज से
आज से लागू भी हो गया है, इसलिए इसमें व्यापारियों का भी फायदा और आम जन का भी फायदा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं, कपड़े हैं और जो जरूरत की चीज मकान की आवश्यकता है वो भी है, तो कपड़ा, रोटी और मकान, उनको स्लैब में कितना कम किया है आप सभी जानते हैं। इसलिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता और हम आपके बीच में आए हैं। ये आज से लागू हुआ है और ये लागू हुआ है तो जनता को इसका पूरा फायदा ग्राहक को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपने कभी भी टैक्स घटता हुआ देखा है क्या? कितने सालें हो गए बढ़ाते ही बढ़ाते रहते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह से घटाया है। तो इसका उनके लिए आप सभी की तरफ से जो आपका इतना लाड प्यार और दुलार मिला है और आप लोगों के मन में जो खुशी है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि आज हमारे सभी व्यापारी भाइयों में और आम जन में इसका फायदा मिलेगा और आम जन और सभी हमारे व्यापारी भाई इससे लेकर के बहुत खुश है। निश्चित रूप से आज नवरात्रा का पहला दिन है और ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि दीपावली पर आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने आज जिस तरह का आज से ही नवरात्रा से जो तोहफा दिया है वो ऐतिहासिक है। हम एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, आम जन का ध्यान रखते हुए, और आप ये समझ सकते हैं कि ये पीड़ा कोई दूसरा नहीं समझेगा, क्योंकि मोदी जी जिस जगह से आए हैं वो आम जन की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने आम जन को राहत देने के लिए काम किया है। मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। तो मुखिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने व्यापारियों से बातचीत भी की और उसके बाद में उनसे आह्वान भी किया, उनसे कहा भी कि जिस सौगात का इंतजार आप सभी कर रहे थे दिवाली तक, वो पहले ही इस बार सभी के लिए मिल चुकी है, देश की जनता को मिल चुकी है जीएसटी में राहत के तौर पर, और ऐसे में अब उसका उपयोग करना है। लेकिन साथ ही साथ स्वदेशी का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही आप सभी का धन्यवाद भी दिया जो कि उन्हें मिलने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे। एक बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति वहां पर हो गई। फिलहाल संभवतः वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा।